देखिए, एक बहुत बड़ी चेतावनी मैं इस वीडियो की शुरुआत में दे रहा हूँ। मुझे पता है कि कुछ लोग जो है सो स्किप करने लगते हैं, तो पहले ही ये चेतावनी है कि अगला 20 से 25 सेकंड आप आराम से सीट बेल्ट बाँध के बैठिए, उँगली को भी साइड में रख लीजिए। ये देखिए आपका उँगली जो है सो 2 बार जो है सो स्क्रीन पे क्लिक ना कर दे, ठीक है? देखिए, आप लोगों को चेतावनी ये है कि इस वीडियो में जो है सो यहाँ पे जो 5 बिंदु लिखे गए हैं, इन पाँचों बिंदुओं पर तो मैं विस्तार से चर्चा करूँगा ही, लेकिन स्पॉट एडमिशन का ए से लेके जेड तक जो भी नॉलेज हमको है और जो भी स्पॉट एडमिशन की जानकारी आपको चाहिए हो सकती है, वो सभी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इन 5 टॉपिक्स के अलावा मतलब इन 5 बिंदुओं के अलावे भी मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। जैसे-जैसे मेरे माइंड में आते जाएंगी मैं वैसे-वैसे बताता जाऊंगा। इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सेकंड इधर-उधर करना जो है सो आपके लिए बहुत सारी जानकारियों से आपको जो है सो दूर कर सकता है। ठीक है? ये जो है सो एक चेतावनी है मेरे तरफ से आप लोगों को वार्निंग मैंने पहले ही दे दिया। अब जो है सो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इस वीडियो में से कितना पार्ट को जो है सो मिस करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं और जो है सो जानकारी को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है? ये अब आपके ऊपर है। अब जो है सो अभी हम जो है सो आप लोगों को बिहार डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्पॉट एडमिशन हो रहा है इससे रिगार्डिंग अब जानकारी देंगे। देखिए बाबू आप लोगों का फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का और थर्ड राउंड का तीनों राउंड का जो है सो मेरिट लिस्ट आ चुका है। एडमिशन भी समाप्त हो चुका है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और अभी जब ये वीडियो बन रही है तब जो है सो प्राइवेट कॉलेज का जो है सो मेरिट लिस्ट भी नहीं आया है। ठीक है? और स्पॉट राउंड के लिए भी कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो को डालेंगे उसके बाद में हो जाए जो है सो स्पॉट राउंड का एडमिशन शुरू। बट स्पॉट राउंड में जो शुरुआत होता है कि स्पॉट राउंड है क्या, कैसे कैसे क्या है, तो इन सभी डाउट्स को आप क्लियर कीजिए। मेरे हिसाब से आपको क्लियर करना बेहद जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे आपका एडमिशन इस बार जो है सो सरकारी कॉलेज में हो जाए। देखिए क्योंकि 60,000 के करीब एक साल का लग जाता है प्राइवेट कॉलेज में और 2 साल का 1,20,000 रुपए के करीब में। और वही बात करें हम तो सरकारी कॉलेज में जो है सो आपका एडमिशन मात्र जो है सो कोर्स कंप्लीट हो जाता है 23 से 24,000 रुपया में, मतलब मैक्सिमम लगेगा तो 25,000 रुपए। ठीक है? तो जमीन और आसमान का अंतर होता है फी में। और अगर आप थोड़े मेधावी और अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेते तो आप अपने लाखों रुपए बचाने में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए जो है सो आप इस चीज को लग के और करिए। ठीक है? अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पे कौन कौन से बच्चे इसमें जो है सो भाग ले सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए भगवान से, ईश्वर से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चों का, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी का सिलेक्शन उनके पसंद के कॉलेज में हो और जल्द से जल्द कामयाब हो आप लोग और अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ईमानदारी पूर्वक एक एक स्टूडेंट ईमानदारी से अपने अपने सिलेक्शन के लिए जरूर करें। देखिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो इसमें हमारा फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? हर एक इंसान कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है, कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग चला रहा है, संस्था चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, कहीं भी तो उसको कुछ चाहिए ही होता है। और हमें जो है सो आप लोगों से स्वार्थ ये है कि आप लोग लाइक बहुत करें, चैनल को सब्सक्राइब बहुत करें, बहुत सारा प्यार दें। ठीक है? आप लोगों के स्नेह प्रेम के बदौलत जो है सो ये चैनल जो है सो दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है और मुझे जो है सो इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों का परिवार जो है सो बहुत तेजी से जो है सो बढ़ रहा है आगे की ओर। और साथ ही साथ आप लोगों का फायदा ये है कि एक एक करके सभी चीजों को एकत्रित करके, संगठित करके हम आपको चीजें बताते रहते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद तो है और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। हाँ, आप लोगों के एक बोनस है कि टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। उस पर हम 1 to 1 आपसे बात करते हैं और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सैकड़ों संख्या में लगभग 500 के करीब जो है सो जुड़ चुके हैं और आप लोग भी जुड़ जाइए और अभी तक तो हजारों की संख्या में भी पहुंच जाएंगे। ठीक है? जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगा। तो बाबू देखो अगर आप लोगों को कौन कौन से बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं ये जानना है तो आप लोग समझिए कि अगर आपने एडमिशन के लिए जो है सो एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उसमें क्वालिफाई कर गए थे, मतलब कि पास हो गए थे एंट्रेंस एग्जाम में डीएलएड के, और काउंसलिंग के लिए जो है सो अप्लाई किया था। ठीक है? मतलब काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना था ना, तो अगर आपने किया था, इतना काम आपने किया है, तो आप जो है सो स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। अब इसमें कुछ इस तरह के बच्चे हो सकते हैं कि जैसे कोई एग्जाम दिए और क्वालिफाई हो गए और साथ ही साथ एप्लीकेशन जो है सो दिए थे काउंसलिंग के लिए, बट उनका ना फर्स्ट राउंड में नाम आया, ना सेकेंड में आया, नहीं आया और थर्ड में भी नहीं आया। तो इन तीनों में किसी किसी में नाम नहीं है, फिर भी वो जो है सो स्पॉट में एडमिशन दे सकते हैं। और तीनों में से किसी में आ गया है नाम और किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं कराए हैं,
उन कॉलेजों में, तो फिर भी वो जो है सो स्पॉट के लिए जो है सो एडमिशन कराने के लिए जो है सो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही आपकी जानकारी। अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर वालों का एडमिशन होगा। तो देखिए, नंबर दो तरह से कह सकते हैं कि नंबर जो है सो एक तो डिसाइड नहीं होता है, और एक तरह से देखिए तो नंबर डिसाइड होता भी है। मतलब कि देखिए कितने नंबर वालों का एडमिशन होगा। तो देखिए, अगर आप पास हो गए हैं, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से एससी एसटी से, तो आपका जो पासिंग मार्क्स है, अगर आप पास हो गए हैं, तो पासिंग मार्क्स से ऊपर अगर आप हैं, तो जो है सो आप तो एडमिशन ले सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि पास जब हो गए हैं आप, तो कितने नंबर पे जो है सो आपका स्पॉट में एडमिशन ले लेगा। तो देखिए, स्पॉट में एडमिशन का ऐसे होता है, जैसे मान लेते हैं किसी कॉलेज में 10 सीट खाली है। ठीक है, जस्ट मान लीजिए कि कोई कॉलेज है जैसे पीटीसी पोखरायरा मुजफ्फरपुर का। ठीक है, वहाँ के कॉलेज में मान लेते हैं 10 सीट टोटल खाली है। अब 10 सीट खाली है और 15 बच्चे वहाँ पे पहुंच गए, तो 15 बच्चों ने अप्लाई कर दिया कि सर ये जो 10 सीट खाली है मुझे जो है सो एडमिशन दे दीजिए। तो अब इन 15 बच्चों में से ऊपर का 10 बच्चा, मतलब ऊपर सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका पहला एडमिशन हो जाएगा पहला सीट पे। फिर बच गया 9 सीट। अब 9 सीट पे बाकी 14 बच्चों में से जो सबसे ज्यादा नंबर होगा उसका एडमिशन होगा एक का। फिर इस तरह से करते 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 जो 10 बच्चे होंगे सबसे ज्यादा नंबर वाले, उनका एडमिशन हो जाएगा, और आखिर के जो कम नंबर वाले 5 स्टूडेंट बचेंगे जो उनसे कम नंबर होगा, उनका जो है सो एडमिशन नहीं होगा। ये होता है आपका तरीका। तो इसलिए स्पॉट में कोई नंबर डिसाइड नहीं होता है कि कितना पे हो जाएगा कितना पे नहीं। किसी किसी का पास बस हुआ रहता है, उनका हो जाता है एडमिशन, और किसी किसी का जो है सो काफी अच्छा नंबर होता है बट फिर भी उनका एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि वो कॉलेज उस हिसाब से चुनते हैं। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर तो हम कैसे कॉलेज चुनेंगे कि हमारा जो है सो एडमिशन हो जाएगा और हमको जो है सो इस प्रकार का जो है सो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो घबराइए नहीं, एक एक करके अभी हम बता ही रहे हैं। देखिए, आपका जो है सो अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं कि कैसे जो है सो हम कॉलेज में जाएंगे, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए हमें कि जो है सो मेरा एडमिशन हो जाए, तो देखिए, सबसे पहले आपको खुद में डिसाइड ये करना है कि आपको डीएलएड जो करना है, तो वो किसी भी कीमत पे, मतलब बिहार के हर एक 60 जो कॉलेज है, 60 में से किसी कॉलेज में, मतलब बिहार के किसी भी कोने में आपका सरकारी में एडमिशन हो जाएगा, तो क्या आप करा सकते हैं। तो अगर आपके मन से जवाब आ रहा है, आपकी परिस्थितियों ने आपको ये जवाब दिया कि हाँ, 60 के 60 कॉलेज में, मतलब बिहार के किसी भी कोने में मेरा एडमिशन होगा, तो मैं वहां जाके डीएलएड कर सकता हूँ सरकारी से, तो आप जो है सो आपका एक तरीका ये हो सकता है कि आप 60 कॉलेज का जो लिस्ट आएगा, अभी तो आया नहीं है किस तारीख को आना था, बट अभी मतलब पब्लिक डोमेन में ये बच्चों को पता नहीं है, ना ही हम लोग को पता है, किसी को नहीं पता है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। ठीक है, तो जैसे सीट खाली होता है उसमें से देखिए सबसे अधिक सीट कहाँ खाली है, वहां जाके सबसे पहले पता कीजिए, वहां जाके ज्वाइन अप्लाई कीजिए, वहां के टीचर से बात कीजिए। ठीक है, ये तो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनको बिहार के किसी भी कोने में एडमिशन होगा तो चलेगा, बट ऐसे छात्र कम होते हैं। अधिकतर छात्र ऐसे होते हैं कि बिहार के सब जिले में नहीं, बल्कि बिहार के कुछ ही क्षेत्रों में उनको जो है चाहिए होता है। कहने का मतलब कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जबकि आपको एडमिशन चाहिए सरकारी कॉलेज में किसी भी कीमत पे, बट सभी जगह नहीं, ऐसा नहीं है कि आप मुजफ्फरपुर के आपको रोहतास दे दिया, कैमूर, भभुआ, बक्सर, आरा दे दिया और आप वहां चले जाएंगे। तो आप अगर 2-3 जगहों पे ही जा सकते हैं, तो डिसाइड पहले कीजिए कि मैं फलाने 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 शहर में जा सकता हूँ, मतलब अगर वहाँ एडमिशन मेरा हो रहा है तो, और उन सभी शहरों में जितने भी डीएलएड कॉलेज है उनका लिस्ट बनाइए और उसमें चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ कितना सीट खाली है। तो मुश्किल से आपका 10 गो 12 गो 8 गो कॉलेज होगा जिसमें जो है सो आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने जाएंगे, तो उसमें से आप सीट का संख्या पता कर सकते हैं, इजीली जो है सो कॉलेज विजिट कर सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि, और देखिए इसमें भी कोई डिफिकल्टी आपको आ रहा है, आप मुझसे मजीद जो है सो टेलीग्राम पे मुझे जरूर से जरूर जो है सो कमेंट करें, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें और मैं रिप्लाई करने की बहुत कोशिश करूंगा, करता भी हूँ। ठीक है, तो आप कीजिएगा, जेन्युइन क्वेश्चन रहता है तो मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। अब कुछ लोग जो है सो वहाँ पे आके बातें करने लगते हैं, तो फिर वहाँ पे तो बात करने के लिए है नहीं ना। तो आपका अगर जेन्युइन क्वेश्चन होगा और आपको रिप्लाई चाहिए होगा हमसे, तो आप मुझसे जेन्युइन क्वेश्चन कीजिएगा, मतलब रियलिटी में क्वेश्चन पूछिएगा और मैं जो है सो आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, वहां पे अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस दिन से जो है सो आप लोगों का शुरू होगा स्पॉट एडमिशन। तो देखिए, स्पॉट एडमिशन जो है आपका, वो शुरू आपका हो जाएगा, आज है 24 अगस्त, और आप लोगों का अब तक तो हो जाना चाहिए था, जब तक ये वीडियो बन रहा है शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और 24 अगस्त है, लेकिन अभी तक जो है सो कोई भी सूचना इससे रिगार्डिंग नहीं आया है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है और कब से जो है सो स्पॉट एडमिशन होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 29 तारीख से पहले पहले जो है सो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज का मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा।
उसी तरह से आप लोगों को मैं ये बता दे रहा हूँ और बहुत जेन्युइन तरीके से आप लोग इस चीज़ पे बहुत जो है सो आश्वस्त हो सकते हैं कि आप लोगों का जो एडमिशन का प्रक्रिया है वो लगभग जो है सो 27 तारीख से पहले जो है सो आप लोगों का स्पॉट एडमिशन लगभग निपट भी जाएगा। मेरे हिसाब से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय मिलता है, तो 25 अगस्त तक 26 अगस्त तक तो आपका आ ही जाएगा, मैक्सिमम लेट करेगा 27 तक जो है सो आपका स्पॉट एडमिशन का जो है सो डेट वेट जो है सो अनाउंस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है सो मान के चलिए कि 27 से पहले आपका हो जाएगा। और अगर आप बहुत लेट मानना चाहते हैं तो इतना मान लीजिए कि इस महीने के अंदर ही जो है सो स्पॉट एडमिशन आपका निपट जाएगा। समझ गए? अब हम बात कर लेते हैं, इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा, डाउट इसमें होना भी नहीं चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, कैसे पता करें। तो देखिए, जिस कॉलेज में जितना सीट खाली होता है उसके जो वेबसाइट होता है उस वेबसाइट के ऊपर में उस वेबसाइट के ऊपर जो है सो डाल दिया जाता है कि हमारे कॉलेज में इतना सीट खाली रह गया या हमारे कॉलेज में अब सीट खाली नहीं। ठीक है, और बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं भी डाला जाता है, मतलब वेबसाइट पे कुछ इशू हो गया, लेट से डाले, चाहे बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, तो उससे बचने का तरीका, और 60 कॉलेज है तो 60 कॉलेज को आप करिएगा क्यों, है ना। तो सबसे पहला तरीका है, देखिए 2-3 तरीके बताऊंगा जिसमें मेरा भी हेल्प रहेगा आप लोगों को, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तरीका खुद से आपको करना है। क्या? देखिए, आप डिसाइड, जब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ना कि डिसाइड आपको करना है कि कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, तो उन सभी कॉलेजों में कोशिश कीजिए कि फील्ड वेरिफिकेशन कीजिए, मतलब आप खुद से जो है सो फिजिकली जाइए उस कॉलेज में, टीचर से बात कीजिए। उससे क्या होता है कि टीचर से जब आप बात करेंगे, बोलेंगे कि सर मेरी फलान मजबूरियां हैं जिस कारण मैं जो है सो इस साल एडमिशन, तो अगर प्राइवेट कॉलेज में हुआ तो मैं, मेरा एक साल बर्बाद चला जाएगा, मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है या जो भी दिक्कतें हैं, मैं जो है सो आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ सरकारी में, कि स्पॉट में अगर सीट बचे तो मुझे जो है सो सर प्लीज ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरा ही इसमें हो जाए। और उसमें जो भी जिस भी तरीके से जो है सो टीचर को आप मना सकते हैं, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, आप उस तरीके से मनाने की भरपूर कोशिश कीजिए। और ये काम आप एक कॉलेज में मत कीजिए, आप जितने भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं उन सभी कॉलेजों में जाने का कष्ट करें। और आप कहेंगे कि सर ये जो तरीका आप बता रहे हैं ये तो काफी डिफिकल्ट तरीका है, इतना कौन करता है जा जाके। तो देखिए, एक चीज बता रहे हैं कि देखिए 2 साल का डीएलएड का कोर्स है। ठीक है, तो समय भी आपको 2 साल का देना है, कोर्स भी अच्छा खासा है, इससे जॉब अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर है। और साथ ही साथ जो है सो लाखों रुपए का जो है सो बचत आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराने पे हो जाएगा। तो अगर आपका नंबर ठीक ठाक नहीं था बहुत ज्यादा, तभी तो आपका जो है सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कहीं भी नाम नहीं आया, तो ऐसे में जो है सो, या फिर हो सकता है नंबर आपका अच्छा होगा और आपका जो है सो चुनने का तरीका सही नहीं होगा कॉलेज, इस वजह से जो है सो आपको नहीं मिला होगा गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका, अगर आप कहेंगे नहीं सर हम बिल्कुल कर नहीं सकते, हम लड़की हैं या फिर हम नहीं जा सकते हैं, हमारे पास साधन नहीं है जाने का कॉलेजों में, तो दूसरा तरीका ये है कि कॉलेजों का जो है सो वेबसाइट पे नंबर मिलता है, आप नंबर के थ्रू बात कर सकते हैं, बट इससे कम संभावना है कि टीचर आपसे कन्विंस होंगे, या फिर जो है सो वो आपको वो सीधे बोल देंगे कि देखिए स्पॉट जब चालू होगा अपना ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, चाहे जिस तरह से भी अप्लाई करना होगा कीजिएगा, और अगर आपका होने वाला होगा हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसमें, और यही कह के जो है सो आपका कॉल वो रख देंगे। तो इसलिए जो है सो आप, इसका एक तरीका ये है कि आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं जो है सो वीडियो तो खैर बनाऊंगा ही, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, तो इस प्रकार से जो है सो आप जानकारी ले सकेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा। और दूसरा चीज़ और तीसरा तरीका ये है कि आप जो है सो ग्रुप से जुड़ के रहेंगे टेलीग्राम पे, चैनल से, मतलब टेलीग्राम पे जो है सो हम लोग का चैनल है ना, और चैनल पे दोनों का जो है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो चैनल पे जुड़ जाइएगा और उसमें ज्वाइन का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे ना आप, तो आप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे बच्चों से भी जो है सो आप मदद ले सकते हैं कि आपके कॉलेज में कितना सीट खाली है नहीं है, और इस प्रकार से जो है सो आप एक दूसरे की मदद भी ले सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हैं, तो आप जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि स्पॉट एडमिशन में भगदड़ या मारामारी से कैसे बचना है। तो देखो, स्पॉट एडमिशन में जो भगदड़ या मारामारी क्या होता है, सबसे पहले ये समझ, देखिए स्पॉट एडमिशन में ना सीट बहुत कम खाली बचेगा, पिछले साल तो बच गया था ठीक ठाक, पीटीसी पोखरारा मुजफ्फरपुर का मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे सर खाली अब पीटीसी पोखरारा मुजफ्फरपुर का बोलते हैं, आप ही क्या है क्या तो देखिए मेरा कॉलेज नहीं है वो मेरा कॉलेज नहीं है वो, गवर्नमेंट का ही कॉलेज है। कहने का अर्थ ये है कि उसका हम वेबसाइट 2-3 बार खोल के चेक किए थे ना, तो पीटीसी पोखरारा का काफी इम्प्रेसिव
वे में जो है सो सीट खाली रहा था पिछले बार, तो मेरे मन में जो है सो बस गया। मुझे लगा कि वाह कितना अच्छा बात है कि इतना ही सीट लगभग खाली रह जाए इस बार लगभग सभी कॉलेजों में, तो इस बार के बच्चों का तो बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो परेशान हैं कि सर मेरा एडमिशन कैसे हो जाए, कमेंट करते हैं, मैसेज हमेशा करते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, और मैं बहुत तरस खाता हूँ आप लोगों पर कि बाबू मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मतलब अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं क्या करता कि आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप ही लोग का सबसे पहले हम एडमिशन करवा देते सरकारी में, मतलब दिल से बता रहे हैं। लेकिन ये तो मेरे हाथ का चीज़ है नहीं, बट जो भी गाइड करना होता है वो हम करते हैं। तो देखिए, आप लोग जो है सो कमेंट कीजिएगा वहाँ पे, और लोग जो है सो आपको ज़रूर मदद करेंगे। आप यूट्यूब पे भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो आप भगदड़ से बचने का ये तरीका है कि देखिए, भगदड़ होता है कि सीट कम खाली है तो स्टूडेंट का संख्या ज़्यादा होगा। तो एक कॉलेज में मान लेते हैं किसी कॉलेज में 5 सीट खाली है, ठीक है? अब उसमें चला गया 50 लोग, 40 लोग अप्लाई करने, तो उसमें भगदड़ हो गया। कहने का मतलब अब 50 जाए, 40 जाए, या 20 जाए, या 80 जाए, या 100 जाए, सीट तो खाली 5 है, तो 5 ही लोग का ना एडमिशन होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक कॉलेज में जाते हैं, मतलब मान लेते हैं कोई कॉलेज उसको पसंद है, जैसे मान लेते हैं कि डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर कॉलेज उनको पसंद है, तो वो सोच रहे हैं क्या कि डाइट रामबाग में मेरा हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो पीटीईसी पोखराड़ा में करा लेंगे, और नहीं होगा तो मतलब डाइट जो है सो विक्रम पटना में करा लेंगे। तो वो क्या करते हैं, पहले स्पॉट राउंड का तो 2 ही दिन 3 ही दिन का समय मिलेगा, उसी में वो क्या करेंगे कि आप अपना सारा का सारा फोकस जाके जो है सो डाइट रामबाग में दे देंगे। अब वहाँ जो है सो उनको मारा-मारी हुआ, नंबर उनको मारा-मारी कहने का मतलब मार-पीट नहीं होता, ठीक है? मारा-मारी मतलब भीड़। तो वहाँ पे भीड़ पड़ा बहुत सारा, और जो है सो उनसे अधिक नंबर वाले बच्चों का जो है सो उसमें एडमिशन हो गया, 5 का 5 सीट खाली था, भर गया। उनका उसमें एडमिशन नहीं हुआ, अब वो सोचेंगे चलो उसमें नहीं हुआ, हम पीटीसी पोखराड़ा की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, उधर चले जाते हैं, लेकिन उस समय तक तो समय ही खाली हो जाएगा। तो आपको एक साथ 4 या 5 या 6 जितना भी कॉलेज में 3, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 जितना भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं इन में से, उन सभी कॉलेजों में आप जो है सो ज़रूर से ज़रूर जो है सो एक साथ ही जो है सो अपना नेटवर्क बैठाइए एक साथ। मतलब समय तो आपको हर कॉलेज के लिए अलग-अलग थोड़ी मिलेगा कि इसमें नहीं हुआ तो चलिए वो अब उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 2 दिन में, नहीं। पूरे बिहार में ही स्पॉट का एक ही डेट होता है, मतलब 2-3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन का दे देगा। तो उन्हीं 5 दिनों के अंदर में, 4 दिनों के अंदर में जो है सो आपको सब कुछ निपटाना होता है, ठीक है? तो ये आप लोग समझ गए। तो आप इस स्पॉट से, एडमिशन से, मारा-मारी से बचने का तरीका ये है कि जब तक ये आपके लिए गोल्डन समय है, सुनहरा मौका है, सुनहरा समय है, और समय जो है सो बीत जाता है तो जो बहुत जो है सो अफ़सोस होता है। आप कह रहे होंगे कौन-सा समय? तो देखिए, समय जो अभी का है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद जो आपके पास समय बचेगा, जब तक जो है सो स्पॉट राउंड के लिए कोई ऐलान नहीं हुआ है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये आपके लिए गोल्डन समय है, गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन पीरियड में आप जो है सो कॉलेजेस से संपर्क साधिए, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, जिस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वहाँ 50 सीट खाली हो या 1000 सीट खाली हो, आप जब वहाँ एडमिशन ले ही नहीं सकते तो उस कॉलेज के बारे में माथामारी करने का ज़रूरत आपको है नहीं। तो आप उस चक्कर में पड़िए ही नहीं। आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बस उतना कॉलेज के शिक्षकों से, उतने कॉलेज के स्टाफ से, प्रिंसिपल से, या वहाँ जो भी है, जिस भी प्रकार से आप संपर्क साध सकते हैं, साधिए, कोशिश कीजिए कि आपका उन सभी कॉलेजों में जो है सो संपर्क रहे, कॉन्टैक्ट रहे, और आपका जैसे ही एडमिशन स्पॉट खुले और आप जो है सो उसमें धावा बोल दें और आपका एडमिशन जो है सो हो जाए। ये तरीका देखिए, आप लोगों को मतलब मैं कैसे बताऊँ कि पिछले साल जिन लोगों ने इस प्रकार से एडमिशन लिया है, कितने सफल तरीके से जो है सो उनका एडमिशन हो गया है, ठीक है? तो आप इस तरीके को अपनाएँगे तो देखिए, एक बार थोड़ा-सा मेहनत होगा, बाकी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? तो ये जेन्युइन तरीका है, और मैं बहुत जेन्युइन तरीके से बाबू आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोगों ने मुझे बहुत जो है सो प्यार दिया है और बहुत विश्वास किया, और आप लोगों के विश्वास पे जो है सो मैं खरा उतरने का हमेशा प्रयास करता हूँ। और देखिए, शुरू से मैं कोशिश करता आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इतना किसी ने कोशिश किया होगा कि आप लोगों का किसी तरह सरकारी में एडमिशन हो जाए। कभी-कभी मुझे लगता है कि आप लोग परेशान होंगे कि सर, आप क्यों इतना चाहते हैं कि हम लोग का सरकारी में ही एडमिशन हो जाए? तो देखिए, सरकारी में हो जाएगा एडमिशन तो इसमें हमको कुछ थोड़ी मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ बस इसलिए क्योंकि मुझे पता है, मुझे जो देखने वाले बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत मेहनतकश लोग हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और जो है सो पैसों की दिक्कतें तो जो है सो हम मिडिल क्लास वालों के लिए जो है सो एक किस्मत की बात होती है कि किस्मत में लिख के ही आता है कि पैसों का दिक्कत होगा। तो मैं समझता हूँ, तो सरकारी में अगर एडमिशन होता है तो कुछ लड़कियों को, कुछ बच्चे
हैं, जिन लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है सो सरकारी के लिए इस तरीके को अपनाएं और आप लोगों को एडमिशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो और आप लोगों को लगे कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। हाँ, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज पसंद है, मतलब कि किस कॉलेज में आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें हमारा भी फायदा है और आपका भी फायदा है, कुल मिला के देखें तो हम सबका फायदा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जो है सो उम्मीद नहीं छोड़ रहा हूँ और आप लोग उम्मीद मत तोड़ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा कि कौन सा कॉलेज आप लोगों को चाहिए। बाय, जय हिंद।